सुमा कुकिंग शो की तमाम रेसिपीज किसी बुक, डायरी या फिर किसी इंटरनेट से ली गई है। इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों की मदद करना है ताकि आप लोग नई नई रेसिपी से आगाही हासिल कर सकें और दूसरों को भी सिखा पाएं, क्योंकि हमने भी दूसरों से सीखा और आप तक ये रेसिपी लेकर आ रहे हैं। इसीलिए आप भी खुद सीखें और दूसरों तक ये रेसिपी पहुंचाएं ताकि हम सबकी मदद कर पाएं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, तो कैसे हैं आप? मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं एंड मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। मैं हूं आपकी होस्ट सुमा और आप देख रहे हैं सुमा कुकिंग शो। आज मैं आपके लिए कबाबी पराठा लेकर आई हूँ कि हम कबाबी पराठा किस तरीके से बना सकते हैं। कबाबी पराठा बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें से है कीमा आधा किलो, आटा 2 प्याली, मैदा आधी प्याली, सूजी आधी प्याली, अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, अंडा 1 अदद, चीनी 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद दरमियानी, तली हुई प्याज आधी प्याली, पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, गरम मसाला 1 खाने का चमचा, दही आधी प्याली, पपीता 2 खाने के चम्मच, भुने हुए चने 4 खाने के चम्मच, खसखस 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, पुदीना 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम देखने वालों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको इजीली मिलती रहे। अब चलते हैं तरकीब की तरफ। सबसे पहले खीमे को अदरक लहसुन, नमक, लाल मिर्च, तली हुई प्याज, पिसी हुई खसखस, चने, पपीता, कच्ची प्याज और दही के साथ मैरिनेट कर 2 से 3 घंटों के लिए रख दें ताकि खीमे के अंदर मसाला जब्स हो जाए। 2 से 3 घंटे रखने के बाद फिर खीमे के दरमियान में गरम कोयला रख दें। गरम कोयला रखने के बाद 1 खाने का चम्मच तेल डाल दें और ढक्कन ढक कर 15 से 20 मिनट तक के लिए इसे स्टीम करें ताकि खीमे के अंदर कोयले की स्मेल जब्स हो जाए। अगर आप चाहें तो कोयले का स्टेप को हटा सकते हैं। इसके बाद कोयले को निकालकर खीमे को हल्की आंच पर इतनी देर तक पकाएं कि इसका पानी खुश्क हो जाए और अच्छी तरह से जब ये भून जाए तो उसे चूल्हे से उतार दें और ठंडा करने के लिए रख दें। इसके बाद आटे में मैदा, सूजी, अंडा, नमक, चीनी 2 खाने के चमचे, तेल डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और ठंडे पानी की मदद से आटे को गूंद लें। फिर हल्के हाथ से बेलें और तेल डालते हुए फ्राई कर लें। आपके पराठे बिल्कुल तैयार हैं। अब इसे किसी भी लहसुन की चटनी या फिर हस्बे पसंद चटनी के साथ पेश करें।
मैं इस रेसिपी को दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अगर कोई इंग्रेडिएंट्स आपसे मिस हो गया हो तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल से रिलेटिव या फिर इस वीडियो से रिलेटिव आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपके पास कोई न्यू घरेलू रेसिपी है तो आप उसे कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपका नाम लेकर उस रेसिपी को अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करूँगी। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।